मेलों की वेला यानी मेलों का समय, उसमें आधा समझाया था आपने और आधा जो चैप्टर है वो बाकी है, वो आज हम पूरा करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेला होता क्या है, मेला कहाँ कहाँ लगता है, पूरे भारत में कौन सी जगह है जहाँ मेले लगते हैं। मतलब कि आपको पता है कि हमारे गुजरात में बहुत सारे मेले होते हैं, सौराष्ट्र में मेलों का महत्व बहुत ही होता है, मेले में हम क्या क्या करते हैं, लेकिन मेला क्यों लगता है ये आपको पता है कि मेला लगने का कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेला एक ऐसे त्योहार है, मेला त्योहार ही ऐसा है कि सब लोग, सब अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग, छोटे हो बड़े हो चाहे जो भी हो, हर एक लोग वहां पर आते हैं और अपने मन में जो उल्लास है, अपने मन के जो विचार है या फिर अपने मन में जो खुशी है वो व्यक्त करते हैं। मेले में जाकर वो खुश होते हैं, मेले में जाकर वो आनंद उठाते हैं, अपने से छोटे हो या बड़े हो सब लोग मेले का आनंद उठाते हैं। जीवन में उत्साह बढ़ाना, मतलब कि हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हर एक त्योहार मनाए जाते हैं और ये त्योहार मनाने की वजह ये है कि हमारे जीवन में खुशियों का बढ़ना चालू रहे। क्योंकि अगर त्योहार ही ना मनाए जाए, अगर ऐसे ही हम रूटीन लाइफ जीते रहे, कोई खुशियां ना हो, कोई दुख ना हो, कोई वजह ही ना हो जीने के लिए, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? बेरंग हो जाएगा। जीवन में कोई भी हमें खुशी मायने नहीं रखती, या फिर कोई भी दिवस हो, चाहे अगर हम कल दिवाली है, अगर नवरात्रि आ रही है या फिर होली आ रही है, तो हम कितने खुश हो जाते हैं, उनकी तैयारी करने लगते हैं कि अभी होली आएगी, हमें क्या क्या खरीदना है, हमें क्या क्या बाजार से चीज लानी है, हमें कौन सी तैयारी करनी है। पता है ना आपको कि आप लोग कितने उत्साह से क्लास में होते हैं, तो मैम अभी होली की 2 दिन छुट्टी आएगी या फिर मेला आएगा, मैं होली में यहाँ पर जाऊंगा, मैं इसको रंग लगाऊंगा, मैं इसके साथ होली खेलूंगा। या फिर दिवाली है तो आप पटाखे की खरीदी करते हो, फिर आप नए नए कपड़े खरीदते हो, मिठाइयाँ, फिर आप घर को पूरा सजाते हो। तो त्योहार मनाने का कारण एक ही है कि आपके जीवन में जो बेरंग है, मतलब कि जो जीवन में जो शांति है उसको बढ़ावा देना, यानी कि खुशियां बढ़ाना, जीवन में उत्साह, रंग भरना और जीवन को ऐसे ही रंग बेरंगी बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाना। आज हम मेलों की वेला, इसके रचयिता कौन है? जय नारायण कौशिक। कौन है इसके रचयिता? ये कविता किसने लिखी है? जय नारायण कौशिक ने लिखी है, मेलों की वेला। अब हम कहाँ पहुंचे थे? जो गौर शीतला पूजन को गलियों गीतों से गुंजाए, छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में मुस्काए। गौर शीतला पूजन को गलियां गीतों से गुंजाए। अब इसका अर्थ हम समझते हैं कि जो गौर शीतला पूजन को गलियां गीतों से गुंजाए, मतलब कि जब मेलों का समय होता है, मेले लगते हैं, तब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो छठ की पूजा करते हैं, शीतला माँ की पूजा करते हैं, तो अगले दिन हम पूरा खाना बनाकर रखते हैं और दूसरे दिन हम ठंडा खाना खाते हैं। शीतला सातम जब आता है उस दिन हम शीतला माँ की पूजा करते हैं। उस दिन कोई चूल्हा नहीं जलाता है, उस दिन सब जो औरतें होती है, महिलाएं होती है, वो अपने बच्चों के लिए वो व्रत रखती है, उस दिन वो ठंडा खाना खाती है, शीतला माँ की पूजा करती है, गीत गाती है और पूरी गलियां गीतों से गूंज उठती है। तो इसका मतलब है हर एक, ये पूरी कविता में आप देखना, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो, कि एक
लेकिन मेले में बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। अगर आप ध्यान से पूरे भारत में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में है मुस्कान। छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्कान। इसका मतलब क्या है? छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में है मुस्कान। छोटा बबुआ जो है वो देख दुल्हनिया, जो दुल्हन होती है आपको पता है कि ये एक कहावत है कि जो दुल्हन होती है वो कैसे मुस्कुराती है। जब नई नई होती है, उनकी शादी नई नई हुई होती है, तो कोई उसको देखता है तो ऐसे ही शर्मा जाती है, मुस्कुराती है। ऐसे ही सब लोग, इसका मतलब है कि सब लोग जब मेले का समय होता है या फिर तो कोई भी त्योहार मनाने का समय होता है तो लोग ऐसे ही मुस्कुराते, शर्माते, क्या क्या कर रहे हैं, उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाने के लिए वो कितनी सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। जब त्योहार आता है तो हम क्या करते हैं? घर में कुछ खरीदारी करनी है, हमें बाजार से कुछ नई नई चीजें लानी है, घर में हमें कुछ पकवान बनाने हैं। हम पापा से कहते हैं, अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये खरीदना है, मुझे बाजार जाना है, मेरे दोस्तों के लिए मुझे ये कुछ उपहार लेने हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें ये त्योहारों से सीखने को मिलती है। समझ में आ गया? गौरा शीतला पूजन को गलिया गीतों से गुंजाई, छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में है मुस्काई। ये कविता में मेलों की मेला में हर एक त्योहारों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अभी आगे होली की पिचकारी में देखो। होली की पिचकारी में देखो, स्नेह भरा है रंग धुला, स्नेह भरा है रंग धुला। आपस में घुल मिलकर जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ऊंच नीच का भेद भूला। होली की पिचकारी में देखो, स्नेह भरा है रंग भूला, आपस में घुल मिलकर जाते हैं, ऊंच नीच का भेद भूला। ये क्या कहना चाहते हैं इसमें? ये हमें बहुत बड़ी बातें सिखा जाती है। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब होली की पिचकारी में देखो स्नेह भरा है, हम जब रंग किसी को लगाते हैं, हम होली में एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सामने वाला हमारी जाति का है या नहीं है, सामने वाला है वो हमसे ऊपरी है या हमसे छोटा है, या फिर वो कोई और है जिसके साथ हम नहीं खेल सकते। होली एक ऐसा त्योहार है जो हम अगर सामने वाले को ना भी पहचानते तो भी उसको हैप्पी होली करके विश करते हैं, उसके साथ हम ऐसे प्यार से रंग लगाते हैं, उसके साथ हम कोई भी अगर मन मुटा हुआ हो तो वो हम भूलकर उसके साथ होली का त्योहार मनाते हैं। एक दूसरे के साथ स्नेह भरा, स्नेह यानी प्रेम भरा। स्नेह का मतलब क्या होता है? प्रेम। प्रेम भरा रंग भूला, मतलब कि प्रेम से सारे रंग जो है वो घुल मिल जाते हैं और हम एक दूसरे के साथ हम बहुत ही खुशी से और फिर बहुत ही धूमधाम से हम होली मनाते हैं। हमसे कोई बड़ा होता है तो हम उसको भी रंग लगाते हैं, छोटा बच्चा होता है उसके साथ भी हम खेलते हैं। कभी ऐसा है कि जो बराबरी वाले होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो बड़ों के साथ ही होली खेलते हैं।
हुआ है कि हमारे भारत में सबके विचार एक है। सबने मिलकर एक ही बात बताई है कि चाहे हम बेरोजगार क्यों ना हो जाए, चाहे हम घर पर बैठे रहे, चाहे हम भूखे मरे, लेकिन हमें कोई भी चीनी माल नहीं खरीदना है, उसका हमें पूरा विरोध करना है। ये कब पॉसिबल होता है कि जब सब एक मिल जाओ, सबके विचार एक, तब ये बात पॉसिबल होती है। लेकिन अगर क्लास में भी आप बैठे हो, पढ़ते हो और कोई भी मैम आकर आपको कोई भी बात बताए या फिर कोई भी अपने विचार व्यक्त करे और उसमें सबके विचार एक हो, सब एक होकर कहे कि नहीं मैम ये सही है, हमें ये करना है। कभी कभी आप लोग क्लास में आते हो, अपने विचार बताते हो मैम को कि मैम हमने ये सोचा है, हमने मिलकर ये करने का तय किया है। तो ये कब पॉसिबल होता है कि सबके विचार एक, सबकी सोच एक हो और सब मिलकर जो काम करते हैं उसका मजा कुछ और होता है और वो काम भी बढ़िया होता है और उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप ये सोचो कि अगर आपका ये हाथ है, उसमें 5 उंगलियां हैं, अगर ये एक उंगली जो काम करती है और ये 5 मिलकर जो करती है, उसमें कितना फर्क है। कोई भी चीज अगर आपको उठानी है, कोई भी एक उंगली से अगर आप काम करोगे तो वो इतना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको 2 हाथों की या फिर बाकी के 5 उंगलियों की जरूरत पड़ती है। जो काम ये मुट्ठी करती है, ये 5 उंगलियां मिलकर करती है, वो ये एक उंगली मिलकर काम नहीं कर सकती। इसका कहने का मतलब यही है कि आप में एकता होनी चाहिए। अगर पूरा भारत, पूरी दुनिया एक होकर कोई भी जो ये देश चीन है या फिर कोई भी हमारे भारत में भी ये आतंकियां मुठभेड़ होती है, उसमें कई हमारे जवान मरते हैं, आपको पता है, फिर भी हमारे सैनिक पीछे हट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमें हमारे देश की रक्षा करनी है, हमें हमारे देश को बचाना है। और ये कब होता है, ये कब संभव होता है कि जब वो पूरे जितने भी सैनिक, सब लोग अलग अलग शहर से आए, सब लोग अलग अलग राज्यों से आए, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनके विचार अलग है, उनका पहरवेश, खाने पीने का तरीका, बोलने की भाषा, उनके सब रीति रिवाज अलग, फिर भी वो एक होकर सामने वाले दुश्मन से लड़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम एक होकर नहीं सामने वाले के सामने लड़ेंगे तो हमारी ताकत का अंदाजा उनको नहीं चलेगा। हाँ, अगर एक सिपाही लड़े और बाकी के 5 ऐसे ही बैठे रहे, हमें क्या है, हमारी बारी खत्म हो गई, आने तो उसको जो करना है करने तो आप उसकी बारी है, ऐसा नहीं होता है। तो कब क्या करती है, हमारे देश को खत्म कर दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं है, सब मिलजुल कर देश को बचाने में जुटे हुए हैं। अभी चीन की सरहद, भारत और चीन की सरहद पर भी आप न्यूज में देखते होंगे, पढ़ते होंगे अखबार में कि अभी हमारे खुद प्रधानमंत्री वहां तक पहुंच गए, उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपने सैनिकों को इतनी मंजूरी दे दी है कि अगर हमें पूरी जितनी भी ताकत लगानी पड़े तो लगाकर हमारे देश को बचाओ और सामने वाले दुश्मन को उनका जवाब दो। तो ये कब संभव है? जब हम सब मिलकर अपने विचार, सामने वाले के विचार जो है वो समझकर, ऐसा नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे ये ठीक लगता है, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि हमें दूसरों की बात सुननी पड़ती है, उसका मान रखना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। हमेशा हम हमारी बात को ऐसे आगे रखे, फिर हम अपनी ही बात को बढ़ा देते रहे, दूसरों की ना सोचे, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक हम अपने से शुरुआत नहीं करते तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोग देश का भविष्य हो, आने वाले समय में आपको ये ऐसा करना है देश के लिए कि हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठाकर भी ना दे। तभी जो हमारा भारत है, सोने की जो चिड़िया है, जिसे हम भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, यहाँ पर खेत लहराते हैं, यहाँ पर हर एक संस्कृति, हर एक त्योहार, सब लोग स्वतंत्र रूप से अपने त्योहार मनाते हैं, स्वतंत्र रूप से जीते हैं। यहाँ पर किसी को कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं हमारे धर्म का ही आप धर्म को अपनाओ या फिर हमारे धर्म के, हमारी जाति के यही आपको करना है, किसी को आपको धर्म अपनाना है, ऐसा इस भारत देश में नहीं है। और ये तभी संभव है जब सब अपने अपने विचारों से, सब मिलजुल कर, पूरे मन से, पूरे अपने लगाव से जो ये देश
हमारे देश को बचाने के लिए उनका भी परिवार है, उनके भी वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा है, कुछ ऐसे भी है जो अभी तो पढ़ने के बाद सीधा वो वहाँ पर सरहद पर लग गए हैं। तो ये कब संभव है कि जब आप लोग जो है वो देश के बारे में अपने मन में जो जोश है उसको बढ़ावा दो, कुछ कर दिखाओ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ लिया, रट लिया, फिर एग्जाम दे दी, पास हो गए, बहुत हो गया, इतना काफी नहीं है। हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठा करके देखे तो भी हम उसकी आंखें नोचे, ऐसा जुनून अपने मन में जागृत करो। तो स्नेह बड़ा है रंग दूल्हा, आपस में घुल मिल जाते हैं, ऊंच नीच का भेद दूल्हा। मैंने अभी आपको बताया कि ऊंच नीच का भेद जब तक आपके मन से नहीं हटेगा तब तक आप लोग जो है वो भारत देश में, भारत की तो बात छोड़ो, लेकिन आप अपने घर के, अपने मम्मी पापा का नाम भी ऊंचा नहीं उठा पाओगे। क्लास में जब बच्चे बैठे होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मैं तो बहुत ही पढ़ने में होशियार हूँ, तू मेरे पास मत बैठ, मैं तेरे पास नहीं बैठूंगा क्योंकि तू बहुत ही खराब बच्चा है, या फिर बहुत ही शैतान है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, तू पढ़ने में कुछ नहीं समझता है, या फिर तू कुछ अलग जाति का है। ये सारी जो बातें हैं वो गलत है। हमें ये सीखना है कि अगर जो दूसरा बच्चा है उसको नहीं समझ में आता है, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे जो नहीं समझते, उसको वक्त लगता है, तो हम ऐसा कुछ करें कि मैम ने जो बताया है, मैम ने जो होमवर्क दिया है, हमने पढ़ाया है, तो अगर दूसरे बच्चों को नहीं समझ में आता उसकी मदद करें, ना कि उसको नीचा दिखाए। दूसरों की मदद करना, पैसों से कोई बड़ा है या कोई जाति से बड़ा है या रंग में, ये सारी बातें हमें नहीं सीखनी है, ये सारी बातें हमें नहीं अपनानी है। हर एक इंसान एक ही जैसे होता है, हर एक इंसान के शरीर में लहू एक जैसे ही रंग का दौड़ता है, ना कि दूसरे में नीला रंग का या किसी में काला रंग का। सब एक ही तरह के लोग हैं, सब में जीव है, सब लोग जो है वो सबकी सोच भी एक जैसी है। हाँ, किसी किसी को थोड़ी ज्यादा पहचान होती है, कोई जल्दी सीख जाता है, किसी को टाइम लगता है सीखने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं, ये बहुत ही गलत है। ये हमारा मम्मी पापा का नाम तो हम खराब करते हैं, साथ साथ में हमारे समाज में, फिर हमारे देश का नाम। हम यहाँ से बाहर जाते हैं, दूसरे देश में कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, कोई कमाने के लिए जाता है, और वहां जाकर एक पाठ ऐसा आता है हमारे हिंदी में कि जो बच्चा है, अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे जिससे हमारे देश का नाम, हमारे समाज का नाम रोशन हो, ना कि वो नाम खराब हो। दूसरे देश में पढ़ाई के लिए जाता है, वहां पर जाकर वो बच्चा जो है वो कोई पुस्तकालय में कोई पुस्तक पढ़ने के लिए निकालता है, उसमें से कुछ ऐसा चित्र है, वो चित्र को वो फाड़ कर अपनी जेब में रख लेता है। ऐसा करते हुए देखकर वहां पर जितने विद्यार्थी बैठे हुए वो देख लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस बुलाकर उस बच्चे को ले जाती है। तो क्या उसमें से सीख मिली कि उसके साथ क्या कहते हैं कि ये बच्चा तो इस देश से आया है, इस देश में क्या सब ऐसे ही रहते हैं? है आपको पता है ना कि जब हम कहीं पर जाते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, किसी के पैर छूते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, बड़े ही अच्छे संस्कार है बच्चे में। तो हमें ये सीखना है कि हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन हो। हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, आप यहाँ से पढ़कर आगे जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, बड़े हाई स्कूल में जाओगे या फिर कॉलेज में जाओगे, कोई डिग्री के लिए अब जहाँ पर भी जाओ, तो क्या कहते हैं, इसके संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, ये बच्चा बहुत ही अच्छा सीख कर आया है। कौन से स्कूल में पढ़ता था, सब यही कहते हैं। अगर स्कूल में आप आते हो, सबसे पहले बच्चा आता है, वो घर से सीख कर आता है, फिर बाद में वो स्कूल में आता है, तो उसका जो रहन सहन है, उसका जो बर्ताव है, उसको देखकर तुरंत मैं कहती है कि ये बच्चा बहुत ही होशियार है, इसके संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, इसको बड़ों का आदर करना आता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना आता है। तो ये जो सारी शुरुआत है वो सबसे पहले बच्चा घर से सीखता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे स्कूल से सीखता है, स्कूल में से वो बहुत कुछ सीख कर जाता है। हर एक स्कूल में सारे जो अध्यापक है, अध्यापिका है, वो आपको सही रास्ता ही दिखाती है, लेकिन कौन सा रास्ता अपनाना है आप पर तय करता है, आपको तय करना है कि हमें क्या सीखना है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि यहाँ पर आप 5-5, 6-6
बैठकर जितना पढ़ते हो, जितना सीखते हो, वही आपके जीवन में आगे चलकर वो काम आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में से जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है। जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आपको सीखनी होती है, वो आप स्कूल में से सीखते हो, अपने मम्मी पापा से सीखते हो, फिर बाहर की दुनिया में जाते हो तो आप वहां से भी सीखते हो। तो ये सारी बातों का जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम ये जानेंगे कि होली की पिचकारी में देखो स्नेह बड़ा है रंग खुला, आपस में मिलजुल कर जाते हैं ऊंच नीच का भेद भूला। मतलब कि होली के त्योहार हो, चाहे मेले का त्योहार हो, चाहे नवरात्रि का त्योहार हो, ये सारे त्योहारों में हम जो है वो मिलजुल कर, ना कि धर्मों की जाति का भेद लाकर हम ऐसे त्योहार नहीं मनाते। हमें एक दूसरों की मदद करनी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। इसके बाद है रक्षाबंधन का त्योहार। मतलब कि रक्षाबंधन का त्योहार सभी लोग मनाते हैं, वो चाहे झोपड़पट्टी में रहते हो, चाहे बंगलों में रहते हो, चाहे कोई भी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे सबसे नीची जाति के लोग। कभी ऐसा सुना है कि ये जाति वाले नहीं मनाते रक्षाबंधन? सभी लोग मनाते हैं, क्योंकि त्योहार है, वो भाई बहन का त्योहार है, पवित्र त्योहार है। उसको मनाने के लिए किसी को बंधन नहीं, किसी को कोई भी बंधन उसको नहीं बांध सकता। वो स्वतंत्र है, उसको अपने भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को निभाने के लिए कोई भी बंधन, कोई भी देश या कोई भी उसको नहीं रोक पाता है। आपको पता है कि आप अपने हिसाब से आपके घर में जो भी रीति रिवाज है, चाहे कोई जो गरीब है तो वो उस हिसाब से त्योहार मनाता है, बड़े पैसे वाले लोग हैं तो वो बड़ी धूमधाम से त्योहार मनाता है। लेकिन त्योहार एक ही होता है, उसको राखी बांधकर ही त्योहार का महत्व जो है वो बताया जाता है। राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए। राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए, जैसे भी हो मैं पहुंचूंगा। विपदा तुम पर जब आए। राखी के बंधन में बंधकर मतलब कि जो 1 महीने का बच्चा होता है या फिर 100 साल के बुजुर्ग होते हैं, सब लोग राखी का त्योहार मनाते हैं। आपके घर में मनाते होंगे, सब लोग मनाते हैं। हर एक, अभी तो दूसरे देशों में लोग भी बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाते हैं। जो हमारे गुजराती लोग रहते हैं या फिर हमारे भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं वो भी ये त्योहार मनाते हैं। राखी के बंधन में बंधकर भाई चुपचाप कह जाए, जैसे भी हो मैं पहुंचूंगा। विपदा तुम पर, विपदा यानी जब भी मुसीबत आएगी तुम पर। विपदा यानी क्या होता है? विपदा का मुसीबत, मतलब कि भाई ये कहता है कि मैं ये बंधन जो तुम मेरी कलाई पे ये राखी बांध रही हो, ये बंधन हो गया है मेरे लिए कि जब भी तुम्हें जरूरत होगी, भाई की जरूरत होती है तो हम सबसे पहले अपने पापा को या अपने भाई को बुलाते हैं। हमें कोई भी काम होता है, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, तो हम क्या कहते हैं, कोई भी अगर हमें किसी से लड़ाई हो जाए, क्लास में कुछ हो जाए या फिर बाहर हमारे दोस्तों के साथ कुछ अनमना सा हो जाए या कोई लड़ाई हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, मैं मेरे भाई को बुला कर लाऊं। या फिर कोई भी मुसीबत आए तो हम अपने भाई को याद करते हैं कि अभी हमारे मुसीबत के समय में हमें हमारे भाई की जरूरत है। और भाई का फर्ज क्या होता है कि वो जब भी हम राखी उसकी कलाई पर बांधते हैं तो वो तभी बंधन में वो बंध जाता है कि बहन को जब भी जरूरत होगी, जब भी कोई मुश्किलें होगी तो उस समय तू मुझे याद कर लेना, मैं वहां पर
जो भी मुसीबत के समय में तुम मुझे मेरे पास तुरंत दौड़ कर आओगे, या फिर जो भी काम होगा वो मेरा हो जाएगा। यहाँ तक हमने